ये कुंभकर्ण है क्या चीज़? 30 फुट विशाल कुंभकर्ण की झांकी, विशाल शिवलिंग का भी यहाँ पर प्रारूप देखने को मिलेगा। उसके साथ साथ 27 फुट ऊंचा विशाल शिवलिंग रहेगा। 12 ज्योतिर्लिंग है वो किस तरह से वहाँ पर स्थापित हों? एक साथ 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन हम यहाँ पर कर सकेंगे। जो कवि सम्मेलन की बात की जा रही है, कौन कवि है, कहाँ से आ रहे हैं, कुछ जानकारी? मुख्य वक्ता के तौर पर कौन आ रहा है इस कार्यक्रम में? 3 दिन का मेला है, तो समय क्या रखा गया है, किस टाइम कौन आ सकता है, किन के लिए? नमस्कार, न्यूज़ अलर्ट 366 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ तेजवीर धनखड़। घरौंडा में होने जा रहा है एक आध्यात्मिक और भव्य मेला। हम आपको बता दें कि घरौंडा ब्रह्म कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय की ओर से भव्य और दिव्य मेला घरौंडा में होने जा रहा है, और इसमें इतनी ज़्यादा विशेषताएं होंगी, इतने ज़्यादा जो कार्यक्रम है वो होंगे, और ऐसी झांकियां होगी जो आपने शायद पहले ना देखी हो। सबसे बड़ी बात इस मेले की यह है कि द्वादश ज्योतिर्लिंग दर्शन मेला इसका नाम दिया गया है। जो 12 ज्योतिर्लिंग हैं उनके दर्शन आप एक जगह कर सकते हैं। ऐसे में पूरी जानकारी के लिए हमारे साथ आनंद सरोवर घरौंडा से जो रेणु बहन है, संचालिका है इस सेंटर की, वो हमारे साथ है। आइए जानते हैं पूरे मेले की कहानी उन्हीं की जबानी। जी बहन जी, किस तरह का मेला है? 12 ज्योतिर्लिंग दर्शन मेला ब्रह्मा कुमारी की ओर से 21 मार्च को शुक्रवार को रामलीला मैदान लाला घासीराम ट्रस्ट ग्राउंड में रखा गया है। जी। और ये बहुत सुंदर विशाल मेला है। ऐसा मेला, अद्भुत, दिव्य, बेमिसाल मेला जो सभी के लिए एक यादगार रहेगा। एक साथ 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन हम यहाँ पर कर सकेंगे। उसके साथ साथ 31 फुट विशाल कुंभकर्ण की झांकी, इलेक्ट्रॉनिक झांकी जो सभी के आकर्षण का बहुत अच्छा केंद्र रहेगा। जी। उसके साथ साथ 27 फुट ऊंचा विशाल शिवलिंग रहेगा। जी। और साथ साथ नशा मुक्ति की एग्जीबिशंस रहेंगी। मानव को किस तरह से नशे से मुक्त होने के लिए काउंसलिंग रहेगी, डॉक्टर्स भी होंगे, उनको दवाई भी दी जाएगी, किस तरह से वो अपने जीवन को सुखद बना सकते हैं। उसके साथ साथ बहुत सुंदर स्टॉल जो रहेगा माइंड सपा, जी। जो बहुत ही सुंदर है, एक्सपेरिमेंट मेडिटेशन एंड एक्सपीरियंस पीस। क्योंकि आज की भागदौड़ की ज़िंदगी के अंदर हम सब देख रहे हैं कि सब थोड़े समय के लिए भी शांति का अनुभव करना चाहते हैं, लेकिन इंस्टेंट थोड़े समय के लिए हम शांति का अनुभव कैसे कर सकते हैं। तो वो बहुत सुंदर एग्जीबिशन और उसके साथ साथ उस बहुत सुंदर एक्सपेरिमेंट आप खुद करके देख सकते हैं। बहुत सारी चॉइसेस उसमें आपको दिए जाएंगे और आप आएंगे तो उसका बहुत अच्छा अनुभव सब करके जाएंगे। ऐसा मुझे अनुभव है, और ऐसा मुझे लगता है कि हर कोई उसका बहुत अच्छा एक्सपीरियंस करके ही रहेगा। बहन जी, आपने एक बात की है यहाँ पर कुंभकर्ण की। ये कुंभकर्ण है क्या चीज़? किस तरह का कुंभकर्ण होगा, और इस जो मेले में इसका क्या महत्व रहता है, क्यों रखा गया? ये कुंभकर्ण जो है वो अज्ञानता की नींद में सोए हुए मानव का प्रतीक दिखाया गया है, और किस तरह से मानव को अज्ञानता की नींद से जगाने का वो प्रयास किया जा रहा है। तो इलेक्ट्रॉनिक कुंभकर्ण में किस तरह से वो कुंभकर्ण जागता है। अगर कुंभकर्ण जाग गया तो समझो मानवता को भी तो जाग जाना चाहिए। तो ऐसा उस प्रतीक रखा गया है। तो बहुत सुंदर वो इलेक्ट्रॉनिक कुंभकर्ण रहेगा, और वो भी सबके लिए बहुत बड़ा आकर्षण का केंद्र रहेगा। जो यहाँ पर एक विशाल शिवलिंग का भी यहाँ पर प्रारूप देखने को मिलेगा, वो क्या है, कहाँ से आ रही है? जो ये झांकियाँ है वो कहाँ से आ रही है, और जो 12 ज्योतिर्लिंग है वो किस तरह से वहाँ पर स्थापित होंगे? 12 ज्योतिर्लिंग के मॉडल्स जैसे होते हैं तो उस तरह से वो बहुत सुंदर, आप जब वहाँ जाएंगे तो ऐसा ही अनुभव करेंगे कि जैसे हम वो मंदिर के अंदर दर्शन कर रहे हैं। वो बाकायदा वहाँ पर आरती भी रहेगी, और बहुत सुंदर वो 12 ज्योतिर्लिंग एक साथ आप अनुभव करेंगे उनको। तो प्रवचन भी वहाँ पर किसी तरह के किए जाएंगे? जी, रोज के शाम को लगभग 8 बजे से 9:30 बजे तक प्रवचन के कार्यक्रम भी रहेंगे। और क्योंकि 23 मार्च को विशेष शहीदी दिवस भी है, तो उसी उपलक्ष्य में हम 22 मार्च को विशेष कवि सम्मेलन का आयोजन भी करने जा रहे हैं। तो वो भी एक बहुत सुंदर कार्यक्रम रहेगा, क्योंकि हम सब भारत के नागरिक हैं। तो भारत के प्रति हमारा वो कृतज्ञता भाव, भारत के प्रति हमारा वो सच्चा स्नेह, तो वो भी एक भक्ति भावना को जागृत करने के लिए, देशभक्ति की भावना को जागृत करने के लिए ये कार्यक्रम भी रहेगा। और उसके साथ साथ मैं समझती हूँ कि सब आज के संसार में जो महात्माएं स्ट्रेस में हैं, तो हमारा स्ट्रेस टेस्ट कैसे हम कर सकते हैं। स्ट्रेस को टेस्ट करने की मशीन्स भी रहेंगी, कंसंट्रेशन मशीन्स भी रहेंगी, और स्ट्रेस से हम मुक्ति कैसे पा सकते हैं, तो उसके लिए भी एक बहुत सुंदर प्रवचन का कार्यक्रम भी लास्ट डे
23 तारीख को रहेगा। तो ये मुख्य वक्ता के तौर पर कौन आ रहा है इस कार्यक्रम में? मुख्य उद्घाटन करने के लिए हमारी वरिष्ठ आदरणीय राजयोगिनी चंद्रिका दीदी जी गुजरात से हम सभी के बीच में पधार रही हैं, जो कि यूथ विंग की नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं और आर्ट एंड कल्चर विंग की भी वो कोऑर्डिनेटर हैं, वो भी पधारेंगे यहाँ पर। 3 दिन का मेला है, तो समय क्या रखा गया है, किस टाइम कौन आ सकता है, किन के लिए है ये? कोई ये तो नहीं कि स्पेशल एज ग्रुप के लिए है, या कोई भी आ सकता है? ये 3 दिन का मेला रहेगा, जिसमें 10 बजे से लेकर के 2 बजे तक ये मेला खुला रहेगा। शाम को 5 बजे से लेकर के 10 बजे तक ये मेला खुला रहेगा। इसमें बच्चे बड़े सभी भाई बहनें आ सकते हैं। बच्चों के लिए भी विशेष वैल्यू गेम्स रखी गई ही हैं, तो जिससे बच्चों को भी बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा और एंजॉय भी कर सकते हैं। जी, तो अगर बात की जाए इस विशेष कार्यक्रम की, किस तरह के उद्देश्य रहते हैं? क्योंकि घरौंडा में हम देखते आए हैं कि बहुत अच्छे अच्छे प्रोग्राम जो ब्रह्म कुमारीज की तरफ से है वो होते आए हैं। हाल ही में भी एक कार्यक्रम हुआ था। तो इस तरह के जो प्रोग्राम होते हैं उनका क्या मुख्य उद्देश्य रहता है? इस तरह के कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य यही है कि हर मानव आत्मा जो है वो अपने जीवन में जो चाहती है सुख शांति का अनुभव करना, वो आत्माएं तनाव से मुक्ति प्राप्त करके, नशों से मुक्ति, विकारों और विकृतियों से मुक्त होकर के अपने जीवन में सच्ची शांति और खुशी का अनुभव करते हुए उस परमपिता परमात्मा से जुड़ करके, जो परमात्मा हमें अथाह खुशी, शांति, शक्ति देने आया है, उस परमात्मा के सर्व खजानों से सर्वात्माओं का जीवन भरपूर हो जाए, इसी उद्देश्य को लेकर के ये कार्यक्रम किए जाते हैं, ताकि समाज के अंदर वो देश प्रेम की भावनाएं, अध्यात्म परमात्मा की प्रेम की भावनाएं और मनुष्य आत्माएं विकारों और विकृतियों से मुक्त होकर के इस समाज को फिर से स्वर्णिम सुंदर समाज बनाएं। बिल्कुल, सुंदर समाज के उद्देश्य से, और जो मानव आज भाग दौड़ भरी जिंदगी में इधर उधर भटक रहा है, जरा से भी शांति नहीं है, स्ट्रेसफुल लाइफ हो चुकी है, उससे मुक्ति पाने के लिए 3 दिवसीय मेला यहाँ पर घरौंडा में लगाया गया है। ऐसे में इसमें छोटे बच्चे से लेकर 70 साल का बुजुर्ग तक शामिल हो सकता है, और इसमें छोटे बच्चे अगर आते हैं तो उनके लिए वैल्यूएबल गेम भी यहाँ पर रखे गए हैं, ताकि उनकी रुचि और भी ज़्यादा इस कार्यक्रम में बन सके। ऐसे में जो भी दर्शक खबर देख रहे हैं, साथ के साथ शेयर जरूर करें, चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और इस मेले में भी आना ना भूलें। नमस्कार।